बरकातुहु। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लज़ीना आमनू वो लोग जो ईमान लाए, व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह उनके दिलों को इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र के साथ मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब ख़बरदार हो जाओ, अल्लाह का ज़िक्र दिलों के इत्मीनान के लिए है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बढ़ाई, ऊंचाई, बुलंदी, अज़मत, रिफ़अत अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जो अल्लाह ताला पूरी दुनिया का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। ये सारी दुनिया, पूरा कारखाना कायनात उस अकेले अल्लाह ताला ने बनाया है और वो अकेला इसको चला रहा है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूदो सलाम उस हस्ती पे जो हस्ती ख़ातमुल अंबिया और ख़ातमुर रुसल है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, जी साथियों, पिछले खुतबात जुमातुल मुबारक में ये बात हो रही थी कि हर शख्स किसी न किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है। गमों के अंदर, अटेंशनों के अंदर घिरा हुआ है। कोई हालात की वजह से, कोई महंगाई की वजह से, कोई हुक्मरानों की वजह से, सियासतदानों की वजह से, कोई अपने अजीज़ो कारब, दोस्तों, हबाब और रिश्तेदारों की वजह से
कोई बीवी से परेशान है तो कोई औलाद से परेशान है, किसी को दुश्मनों का खौफ है, कोई बीमारियों की वजह से परेशान है, कोई कारोबार ना होने की वजह से परेशान है। ऐसे भी हैं जिनको ये सारी परेशानियां भी लगी हुई हैं। हर बंदा ये चाहता है कि उसको पुरसकून खुशगवार ज़िंदगी मुयस्सर आ जाए, आराम और सुकून के साथ वो ज़िंदगी बसर करे। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस्लाम हर चीज़ का हर दौर में हमें हल पेश करता है। इस्लाम ने हमें वो असूल व क़वानीन बयान किए हैं कि जिनको अख्तियार करके हम सारी परेशानियों और गमों से निकल सकते हैं, हालात दुरुस्त हो सकते हैं, पुरसकून और आरामदेह खुशगवार ज़िंदगी मुयस्सर आ सकती है। वो असूल व क़वानीन आप भाई समात फरमा रहे हैं। पहला असूल आपने सुना ईमान और अमल सालेह, और दूसरा असूल नमाज की पाबंदी, और तीसरा असूल तकवा लिल्लाहियत, अल्लाह का डर, खौफ, आखिरत की फ़िक्र अपने अंदर पैदा करना, और चौथा असूल अल्लाह ताला से तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना, गुनाहों की माफ़ी मांगना, अल्लाह की तरफ रजू करना, और पाँचवा असूल है अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह से दुआ। आज ज़िक्र के मुतल्लिक़ बात होगी। अल्लाह का ज़िक्र नेक आमाल, आमालुस सालेह की रूह है। अगर अमल के अंदर अल्लाह का ज़िक्र नहीं है तो वो अमल ऐसे है जिस तरह बेजान एक जिस्म है। कुरान मजीद में अहादीस मुबारका में अल्लाह के ज़िक्र की अहमियत, अल्लाह के ज़िक्र की फ़जीलत, क़द्र व मंज़लत, फ़वाइद व समारात, अजर व सवाब इतना ज़्यादा बयान किया गया है कि हमें अल्लाह ताला ने तरगीब दी है, कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह के ज़िक्र से बिल्कुल गाफिल नहीं रहना। अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र को सबसे बड़ी नेकी करार दिया है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह की याद है। सबसे अफजल इबादत अल्लाह का ज़िक्र है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिखैरि आमालिकुम, तुम्हारे आमाल में से सबसे बेहतर, सबसे ऊंचा, सबसे अरफा, सबसे बुलंद जो अमल है वो मैं तुम्हें बताऊं। वाज़काहा इंदा मलीकिकुम, तुम्हारे बादशाह, तुम्हारे अल्लाह के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा पाकीज़ा है। व अरफ़ाहा फ़ी दराजातिकुम, तुम्हारे दर्जात में सबसे जो ज़्यादा बुलंद है। व खैरुल लकुम मिन अनफ़ाक़िज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, और इससे भी ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तुम चांदी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। इससे भी ज़्यादा बेहतर तुम्हारे लिए जो अमल है
व खैरुल लकुम मिन अन तल्क़ऊ अदुव्वकुम फतज़रिबू आनाकहुम व यज़रिबू आनाककुम। और इससे भी ज़्यादा बेहतर कि तुम दुश्मनों को मिलो, तुम्हारी कुफ़ार से लड़ाई हो, तुम उनकी गर्दनें उड़ाओ, वो तुम्हारी गर्दनें उड़ाएं। इससे भी ज़्यादा ऊंचा और बुलंद अमल जो है। कालू बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कहते हमने कहा क्यों नहीं अल्लाह के पैगंबर, हमें वो अमल बताओ जो सबसे ज़्यादा ऊंचा है, जो सबसे ज़्यादा बुलंद है, अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा पकीज़ा है और दर्जात में सबसे ज़्यादा बुलंद है, और अल्लाह के रास्ते में सोना चांदी खर्च करने से भी ज़्यादा बुलंद है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी ज़्यादा बुलंद है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, ज़िक्रुल्लाह, वो अल्लाह का ज़िक्र है, वो अल्लाह का ज़िक्र है। सही तिरमिज़ी में 3377 नंबर ये हदीस है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के ज़िक्र की दो किस्में हैं। एक है आम अल्लाह का ज़िक्र, एक है ख़ास अल्लाह का ज़िक्र। आम अल्लाह के ज़िक्र में सारी इबादात अल्लाह का ज़िक्र है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, कुर्बानी है, कुरान मजीद की तिलावत है, दुआ व मुनाजात है, तस्बीहात है, अमर बिल मारूफ है, नही अनिल मुनकर है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद है। ये सारी की सारी इबादात अल्लाह का ज़िक्र हैं, ये अल्लाह की याद हैं। अल्लाह याद ना हो तो बंदा इनमें से कोई काम भी नहीं कर सकता। ये सारी अल्लाह की इबादात हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह वो कहते हैं कि हर वो बोल, इंसान की ज़बान से निकलने वाला हर वो बोल जो बंदे को अल्लाह के नज़दीक कर दे और अल्लाह को राज़ी और खुश कर दे, वो अल्लाह का ज़िक्र है। बड़ा सोच समझ कर बंदे को अपनी ज़बान से लफ्ज़ निकालना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बाज़ दफ़ा बंदा अपनी ज़बान से कोई ऐसा बोल निकालता है जो अल्लाह की नाराज़गी वाला होता है, बंदा उसको कोई ज़्यादा गुनाह नहीं समझता, लेकिन उस एक बोल की वजह से उसके सारे अमाल तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा बंदा ऐसा बोल अपनी ज़बान से निकालता है जो अल्लाह को राज़ी करने वाला होता है, उस एक बोल से बंदा जन्नत में चला जाता है। हर वो बोल जो बंदे को अल्लाह के नज़दीक कर दे, अल्लाह को राज़ी करने वाला बोल हो, वो अल्लाह का ज़िक्र है। मेरे भाइयों, इसलिए हमें अपनी ज़बान से ऐसा लफ्ज़ निकालना चाहिए जिस पे हमें पूरा यकीन हो कि ये बात करने से मेरा अल्लाह राज़ी हो जाएगा, ये बात करने से मैं अल्लाह के नज़दीक हो जाऊंगा। कभी ऐसी बात अपनी ज़बान से नहीं निकालनी चाहिए जो अल्लाह की नाराज़गी वाला कलमा हो। इसीलिए फरमाया ना, फल यकुल खैर औल यसमुत, अच्छी बात कहो, खैर की बात करो, कुरान की बात करो, हदीस की बात करो, नेकी की बात करो, सुलह की बात करो, या अपनी ज़बान को ताला लगा के रखो, इसको ना खोलो। दूसरा, ज़िक्र की दूसरी किस्म दुआएं, अज़कार, जिनके अल्फाज या तो अल्लाह की तरफ से हों या अल्लाह के रसूल की तरफ से हो। नमाज है, नमाज के अंदर जो हम अज़कार करते हैं, इसी तरीके से सुबह के अज़कार हैं, शाम के अज़कार हैं, मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर दुआएं हैं, वो सारे के सारे अज़कार, इसमें किस चीज़ का ख्याल रखना है? औकात का।
जो जो औकात शरीयत ने मुकर्रर किए हैं उन औकात के ऊपर वो ज़िक्र होगा। नमाज़ों के औकात मुकर्रर किए हैं, बंदा अपनी तरफ से कहे चलो सुबह की नमाज मैं दोपहर को पढ़ लूँगा, भाई दोपहर को तो उसका टाइम ही नहीं है। और जो असर की नमाज है चलो रात में इशा तो बाद सोने लगे पढ़ लांगे, भाई उसके औकात मुकर्रर किए हैं। फजर है, ज़ुहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, तहज्जुद है, इशराक है, उनके औकात हैं। उन औकात के अंदर वो जिक्र करना है। अकीमिस सलात अली ज़िक्री, मेरे ज़िक्र के लिए नमाज कायम कर, लेकिन जो औकात अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं उन औकात के अंदर। और दूसरा तादाद है, जो तादाद शरीयत ने मुकर्रर की वो तादाद हम अकाउंट करेंगे तो ज़िक्र होगा, नहीं तो ज़िक्र नहीं होगा। सुबह के 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़ हैं, बंदा कहे चलो मैं 3 पढ़ लेता हूँ, 4 पढ़ लेता हूँ फ़र्ज़, ज़्यादा पढ़ूँगा तो ज़्यादा सवाब हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा सवाब। जब उस तादाद से निकलेगा जो तादाद शरीयत ने मुकर्रर की, ज़िक्र नहीं रहेगा, वो उल्टा गुनाह हो जाएगा, बिदअत हो जाएगी। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, ये नमाज भी पढ़ेगा जहन्नम में भी जाएगा। क्यों? नमाज उस तरीके और उस तादाद के मुताबिक नहीं पढ़ी जो शरीयत ने मुकर्रर की है। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारुन हामिया, अल्लाह कहते हैं बाज लोग अमल कर करके जिक्र कर करके थक गए होंगे, फिर भी उनको ऊंधे मुंह जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा। क्यों फेंका जाएगा? जिक्र शरीयत के मुताबिक नहीं था, अमल शरीयत के मुताबिक नहीं था, वैसे बड़े अमल किए, बड़े जिक्र किए। औकात का ख्याल रखना है, तादाद का ख्याल रखना है, कैफियत का ख्याल रखना है। जो कैफियत शरीयत ने बयान की, क़याम करने की एक कैफियत है, इस तरह क़याम करना है। रुकू करने की एक कैफियत है, ऐसे रुकू करना है। सजदा करने की कैफियत है, ऐसे सजदा करना है। तशहद में बैठने की कैफियत है, ऐसे तशहद बैठना है। अपनी मर्ज़ी से ही बंदा सर नीचे कर ले, टांगे ऊपर कर ले, क्या कर रहे हो जी? मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो भाई तुझे किसने कहा इस कैफियत के साथ नमाज़ पढ़नी? कच्चे तंद के साथ जी बाबा जी उल्टे लटके हुए हैं कुएं में, भाई उसको किसने कहा उल्टा लटको कुएं के अंदर, अल्लाह की इबादत करो? किसने ये कैफियत बयान की है? कैफियत वो अख्तियार करनी है जो कैफियत शरीयत ने बयान की है। और अल्फाज भी वही होंगे जो अल्फाज शरीयत ने बयान किए हैं। अपनी तरफ से बंदा कोई लफ्ज़ अपने अंदर ना शामिल कर सकता है, ना उसका आगा पीछा कर सकता है, ना अपने तरफ से अल्फाज में कमी बेशी कर सकता है। अल्लाह का ज़िक्र करना है तो अल्फाज वही होंगे जो ज़िक्र अल्लाह के कुरान में आ गया, जो ज़िक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को दुआ याद करवा रहे थे, तो आपने नबी का लफ्ज़ कहा, वबी नबी ये कल्ला दी अरसल था, उन्होंने क्या दिया? वबी रसूल ही कल्ला दी अरसल था। हालांकि नबी रसूल में कोई फ़र्क है। आपने कहा नहीं, जो मैंने कहा है वो कहना है, जो मैंने कहा है वो कहना है। मेरे भाइयों, इसलिए अपनी तरफ से बंदा ना जो ज़िक्र तौक़ीफ़ी हैं अल्लाह ने बयान कर दिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिए, उनको उसी तरह से अदा करना है जिस तरह आपने वो दुआएं सिखाई हैं, वो अज़कार सिखाए हैं। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की 185 नंबर आयत में कहा, वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह की किबरियाई बयान करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह की रूहियत बयान करो, अल्लाह की रबूबियत बयान करो, अल्लाह की अस्मा व सिफ़ात बयान करो, अल्लाह का ज़िक्र करो। कैसे? जिस तरह मैंने तुम्हें हदायत की है। अला मा हदाकुम, जिस तरह तुम्हें हदायत की है, जिस तरह तुम्हारी रहनुमाई की है, जिस तरह तुम्हें बताया है ज़िक्र करना, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करने वाले बन जाओ।
बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से जिक्र निकाल लिए, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआओं के अंदर अपने लफ्ज़ शामिल कर दिए, अपनी तरफ से दरूद बना लिए, बहुत सारे दरूद अपनी तरफ से बना लिए। ये दरूद माही है, ये तंजीना है, ये दरूद लखी है। मेरे भाइयों, हम अपनी तरफ से जितने मर्जी खूबसूरत अल्फाज बना लें, उनके अंदर ना वो तासीर होगी, ना वो सवाब होगा, ना अल्लाह की रज़ा होगी। जिन अल्फाज में अल्लाह ने अपने पैगंबर पे उतारा, अल्लाह के सोने पैगंबर ने अपनी उम्मत को बताया, जो तासीर, जो सवाब, जो अल्लाह का कुर्ब उनसे हासिल होगा। हम जितने मर्जी अच्छे अल्फाज बना लें, उनसे नहीं हासिल होगा। जो दरूद अल्लाह ने आसमान से बनाकर उतारा, अल्लाह के सोने पैगंबर ने सहाबा को सिखाया, जो कहा एक दफ़ा पढ़ोगे अल्लाह 10 मरतबा तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएगा। अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियाँ दरूद शरीफ में रख दी हैं, वो छोड़कर हमने अपने बना लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे भाइयों, इसलिए औकात का ख्याल रखना है, तादाद का ख्याल रखना है, कैफियत का ख्याल रखना है, अल्फाज का ख्याल रखना है। वली तो कबीरुल्लाह अला मा हदाकुम, वैसे अल्लाह की बड़ाई बयान करनी जिस तरह तुम्हें हदायत की गई। जिक्र 3 चीज़ों से होता है, ज़बान से, दिल से। एक ज़बान, दूसरा दिल, और तीसरा दिल और ज़बान दोनों से। सबसे अफजल जिक्र वो है जो दिल और ज़बान दोनों से किया जाता है, जिसमें ज़बान हरकत करती है और दिल उसके ऊपर गौर व फिक्र करता है। दिल अपने अंदर उसके मुताबिक एक अकीदा बनाता है जो ज़बान जिक्र कर रही होती है। मिसाल के तौर पर ज़बान से कहा सुबहान अल्लाह। अब जो सुबहान अल्लाह ज़बान से कह रहा है, उसको पता ही ना हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ ज़बान से जिक्र होगा। और अगर दिल के अंदर पता है सुबहान अल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह पाक है, हर नक्स से पाक है, हर कमज़ोरी से पाक है, हर किस्म के असबाब से पाक है, मेरा अल्लाह पाक है। दिल के अंदर पता हो मैं अपनी ज़बान से क्या कह रहा हूँ, इसकी तासीर और होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ज़ुबान से कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए। आपकी कोई बंदा तारीफ़ करता है, आपकी शक्ल बड़ी प्यारी है, आप फ़ौरन कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब है? ये मेरी तारीफ़ नहीं, ये मेरे उस अल्लाह की तारीफ़ है जिसने मुझे खूबसूरत शक्ल अता की है। तेरी आवाज़ बड़ी प्यारी है। बंदा फ़ौरन कहे अल्हम्दुलिल्लाह, ये तारीफ़ मेरी नहीं, ये मेरे उस अल्लाह की तारीफ़ है जिसने मुझे खूबसूरत आवाज़ अता की। तुम काम बड़े सलीके से करते हो, फ़ौरन क्या कहना है? गुमांड में नहीं आना, तकब्बर में नहीं आना, दिल के अंदर ये ना मैंने ऐसा कर दिया, नहीं, फ़ौरन कहना अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब है? ये तारीफ़ मेरी नहीं, मेरे अंदर तो कोई कमाल नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे उस अल्लाह की तारीफ़ है जिसने मुझे सही काम करने का तरीका और सलीका समझा दिया। ये मेरे उस अल्लाह की तारीफ़ है। ये दिल के अंदर हो बंदे के, तो फिर मज़ा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह कहने का। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब पता होगा मैं अपने ज़बान से क्या कह रहा हूँ, ये मेरा घर छोटा है, मेरी मजलिस छोटी, ये दुनिया छोटी, कायनात छोटी, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह की बात की अहमियत सबसे ऊंची, उस अल्लाह का पुकारा और बुलावा आ गया, अल्लाहु अकबर। शटर डाउन, मजलिस ख़त्म, कारोबार बंद, फ़ौरन मस्जिद में हाजिर होकर उस अल्लाह के सामने पेशानी झुका देता है। इसको पता है अल्लाहु अकबर का माना क्या है, इसको पता है जो मैंने जिक्र किया अपनी ज़बान से उसका मफ़हूम क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
अफजलुज़ ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल जिक्र है। ज़बान से अदा किया उसको पता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद बर हक नहीं। अल्लाह अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपनी इबादत में, अपने इख्तियारात में अकेला है। अल्लाह की कसम सारे शिरक दिल से निकल जाएंगे, अल्लाह की तौहीद दिल में आ जाएगी और मज़ा आएगा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए। ज़बान ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल? दिलो ज़बान मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर दिल के अंदर अकीदा ही नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह 100 पुकारते रहो। तो ये है जिक्र जो ज़बान से और दिल से है। इसलिए कहा कि मिस्सलात अली ज़िक्री, मेरी जात के लिए, मेरे जिक्र के लिए नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं मैं अपने अल्लाह से क्या कह रहा हूँ। मन तवज़्ज़ा फ़अहसनल वज़ूआ, जिसने वज़ू किया बड़े अच्छे तरीके से सुन्नत के मुताबिक मल मल के अज़ा को वज़ू किया, सुम्मा सल्ला, फिर उसने नमाज़ पढ़ी, हत्ता यालमा मा यक़ूल, उसको पता है कि वह अपनी नमाज में अपने अल्लाह से क्या कह रहा है। खरज मिनल खताया कयौमिन वरदतहु उम्मुहु, नमाज पढ़ के गुनाहों से इस तरह पाक और साफ़ हो जाता है जिस तरह उसकी माँ ने उसे आज ही जना है। उसको पता हो कि वह अपनी नमाज में अपने अल्लाह से क्या कह रहा। फिर खुशू व खुजू पैदा होगा, फिर ज़ाहरी अज़ा की, अंदरूनी ख्यालात व जज्बात की पूरी यकसुई अल्लाह की तरफ होगी। रोंगटे खड़े होंगे, आंखों से आंसू बह रहे होंगे, पता होगा मैं अपने अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, मैं अल्लाह को क्या कह रहा हूँ, मेरा अल्लाह अर्श पे बैठकर मेरा जवाब दे रहा है। मेरे भाइयों, एक नमाज बंदे को गुनाहों से पाक और साफ़ करके रख देगी और उसको सिराते मुस्तकीम के ऊपर खड़ा कर देगी। सैकड़ों नमाजें हम पढ़ रहे हैं लेकिन कोई हमारी अंदर तब्दीली नहीं। क्यों नहीं? पता ही नहीं हम अपनी नमाज में अपने अल्लाह से क्या कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, फिर अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने का हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते, ईमान वालो अल्लाह का ज़िक्र करो, बहुत ज़्यादा ज़िक्र करो, सुबह शाम ज़िक्र करो, सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है और हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करना है और पूरी तवज्जो के साथ और पूरी यकसुई के साथ अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है और फिर देखना इसके कमालात और फिर अल्लाह की तरफ से नुसरत आएगी, अल्लाह की मदद आएगी और अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत में ढांप लेगा, अल्लाह की तरफ से बरकतों का नज़ूल होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लाआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों ज़मीन की तख्लीक में, इस पूरी कायनात की तख्लीक में, दिन और रात के आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। अक्लमंद कौन लोग हैं? अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, खड़े हैं तो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, बैठे हैं तो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, लेटे हुए हैं तो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, इस पूरी कायनात में गौर व फ़िक्र करते हैं। रब्बना मा ख़लक़ता हाज़ा बातिला, या अल्लाह इस पूरी कायनात को तूने बेफ़ायदा पैदा नहीं किया। सुबहानक फ़क़िना अज़ाबन नार, या अल्लाह तू तो पाक है, या अल्लाह मुझे आग के अज़ाब से महफूज फरमा। अल्लाह के नेक बंदे अक्लमंद कौन हैं? जो खड़े भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, बैठे भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, लेटे भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हर वक्त अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन साबुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा, इन्ना शराइअल इस्लामी कद कसरत अलैया। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम, इस्लाम के बहुत सारे वाजिबात मेरे ऊपर हैं, मैं वो सारे के सारे अदा कर रहा हूँ। फ़अख़बिरनी बिशैइन अतशब्बसु बिही, मुझे आप कोई ऐसी चीज़ एक बता दें जिसको मैं पल्ले बांध लूँ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ला यज़ालु लिसानुका रतबन बिज़िक्रिल्लाह,
तेरी ज़बान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। हमारी भी तर रहती है गप्पों से, कहानियों से, गालियों से, बकवासात से, हमारी भी तर रहती है, सियासत से। हर घर के अंदर जनाब आजकल कोई दो पीटीआई की हो गया और एक दो नून लीग के हो गया और जनाब सियासत शुरू है। जमातों में, मजलसों में, मस्जिदों में, घरों में, बाज़ारों में सियासत शुरू है। इस महंगाई का तोड़ क्या है? इस परेशानी का तोड़ क्या है? इन जालिम और जाबर हुक्मरानों का तोड़ क्या है? इस सारी फैलाई हुई काफरों की गंदी तहजीब का तोड़ क्या है? वो असूल अल्लाह ताला हमें बयान कर रहे हैं। उनमें से एक असूल ये है कि वो अल्लाह का जिक्र है। तुम्हारी ज़बान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। बंद कर दो बाकी सारी चीज़ें, सिर्फ अल्लाह का जिक्र हो ज़बान पर, और फिर अल्लाह की रहमतें और बरकतें आएंगी। फिर ये हालात ठीक होंगे, फिर पुरसुकून आरामदेह ज़िंदगी मुयस्सर आएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिन। हर वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र करते थे। कोई आपसे मसला पूछने के लिए आ जाता, वो मसला भी बताते हैं। आप सहाबा इकराम के लश्कर बनाते, उनको जिहाद के लिए रवाना भी करते, जो ज़रूरी काम, ज़रूरी बात होती वो करते, लेकिन ज़्यादा आपका वक्त अल्लाह के ज़िक्र में गुजर जाता। आपकी ज़िंदगी पर हम नज़र दुड़ाएं, कोई एक लम्हा खाली नज़र नहीं आता, यहाँ कोई दुआ नहीं बताई। सुबह के अज़कार हैं, शाम के अज़कार हैं, नमाजें सारा का साकर जिक्र है, नमाज़ों के बाद के अज़कार हैं, मस्जिद आते हुए, मस्जिद जाते हुए, वाशरूम जाते हुए, वाशरूम से निकलते, घर दाखिल होते, घर से निकलते, खाना खाने की, खाने के बाद की, वुज़ू करने की, वुज़ू के बाद की, सोने की दुआएं, उठने की दुआएं, रात को करवट बदलने की दुआ, बेख्वाबी की दुआ, जाग आ जाए तब दुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, हम तो इस चीज़ से बिल्कुल गाफिल हो गए। अल्लाह ने कहा गाफिल नहीं होना मेरे ज़िक्र से, मेरे ज़िक्र से गाफिल नहीं होना। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, माश की, रोज़ी की तलाश में हम निकलें, ड्यूटी पर जाना है, काम करना है, खेती बाड़ी करनी है, दुकानदारी करनी है, तजारत करनी है। अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़ाइज़ा कुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द। नमाज पढ़ ली है, फारिग हो गया हो नमाज से, नमाज भी पूरी की पूरी जिक्र, नमाज के बाद भी बैठा अज़कार कर रहा है। फारिग हो गए हो, फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, फैल जाओ ज़मीन में, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल, अपनी रोज़ी तलाश करो। खेती बाड़ी करने वाला खेती बाड़ी करे, और दुकानदारी करने वाला दुकानदारी करे, फैक्ट्री में जाने वाला फैक्ट्री में चला जाए, तजारत करने वाला तजारत करे, लेकिन साथ साथ क्या करे? वला ज़िक्रुल्लाहि कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, वज़्कुरुल्लाह कसीरन, साथ साथ कसरत से अल्लाह का जिक्र करता रहे, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम्हारी रोज़ियों में बरकत आ जाए, तुम्हारी खेती बाड़ियों में बरकत आ जाए, तुम्हारी मजदूरियों में बरकत आ जाए, तुम्हारे घर के खाने में बरकत आ जाए। लेकिन हम अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हैं, बाकी रो रहे हैं,